गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम गाइनोशियम के बारे में पढ़ेंगे। गाइनोशियम इज ऑल्सो नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, वन इज मोनोकार्पिलरी, अनदर वन इज मल्टीकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, मल्टीकार्पिलरी जिसमें मोर देन वन पिस्टल प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं मल्टीकार्पिलरी। मल्टीकार्पलरी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिनकार्पस एंड अपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब है जिसमें हमारे पास पिस्टल फ्यूज्ड हो, उसे हम कहते हैं सिनकार्पस। अपोकार्पस का मतलब है जिसमें पिस्टल फ्री हो। राइट, देन मूव अहेड। ये हमारा पिस्टल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। राइट, तो पिस्टल, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के लिए ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। मीन्स whenever the pollen grains during the pollination, the pollen grain will fall on stigma. So due to that reason the stigma is called as landing platform. स्टाइल इज एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। इसका मतलब है स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड इट इज प्रेजेंट डाउन साइड ऑफ द स्टिग्मा, दैट इज वाई इट इज रोट एज बीनीथ द स्टिग्मा। देन comes to ovary. Ovary is a basal bulged part, as you can see here एक bulge form में दिख रहा है, इसलिए उसको as a basal bulge part कहा गया है। ओवरी के अंदर हमें ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ग्रीन। जो ग्रीन पार्ट है दिस इज नथिंग बट एन ओवेरियन कैविटी। उसके अंदर हमारे पास जो पिंक कलर में रिप्रेजेंट किया है वो हमारे पास है, उसको हम कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा के अंदर जो ये ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं उसको हम कहते हैं ओव्यूल्स। राइट, ओव्यूल्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया के फॉर्म पे भी कह सकते हैं। To draw this in any of your school exam or college exam, because this is just a rough diagram I am explaining you because to understand it better, तुम्हें अच्छे से समझ आए इसलिए मैं आपको एक रफ डायग्राम से समझा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कॉलेज और स्कूल लेवल में यही ड्रॉ करके आओ, ठीक है। आई एम गिविंग यू द बेस्ट सजेशन, डोंट ड्रॉ दिस एट स्कूल और कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन। ओव्यूल्स इन द ओवरी। ओव्यूल्स इन द ओवरी एक भी हो सकता है एंड मेनी भी हो सकते हैं। वन किस किस में हो सकता है, वीट, पैडी और मैंगो। एंड मेनी किस में हो सकता है, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड में हो सकता है। सो ये हमारे पास एक माइक्रोस्पोरेंजियम एंड ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ फ्यूनिकल, दिस इज़ नोन एज माइक्रोपाइला एंड दिस इज़ नोन एज माइक्रोपाइलर पोल। outer integument, inner integument, nucellus, embryo sac and this is known as hilum. right, and funicle के बारे में पढ़ेंगे हम। The ovule is small structure attached to placenta by means of a stalk. इसको हम previously हमने पढ़ा था, रुकिए 2 मिनट, यहाँ पे देखिए प्लासेंटा के अंदर हमारे पास ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ओव्यूल्स जो है ना वो कौन से तो मीन्स से प्लासेंटा को अटैच होंगे ना, तो कौन से मीन्स से वो प्लासेंटा को अटैच्ड है, बाय मीन्स ऑफ फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से ओव्यूल इज अटैच टू प्लासेंटा। राइट, दैट इज़ वाई हियर इज़ अ वन स्ट्रक्चर, उसको हम फ्यूनिकल कहते हैं, जिसके मदद से जो ओव्यूल का बॉडी है वो प्लासेंटा को अटैच है। Next, this is micropyle and micropylar pore, outer integument, inner integument, two protective layers. Nucellus जो mass of cells present होते हैं जिसमें reserved food material present हो। Next, chelacal end, it is opposite to micropylar end, representing the basal part of ovule. And embryo sac is also known as female gametophyte. Then hilum, the body of ovule fuse with the funicle in the region called hilum. यहाँ पे देखो ये body of ovule है और जो funicle, उन दोनों को फ्यूज करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं हाइलम। राइट, नेक्स्ट एक नोट देखेंगे हम, इंटीग्यूमेंट encircle the nucellus except at a tip where small opening is called micropyle.
यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूसेलस के हर जगह कवर कर रहा है, बट एक्सेप्ट एट द टिप। माइक्रोपाइल एंड में इट इज़ नॉट कवरिंग। सो दैट एंड वेयर द इंटीग्यूमेंट्स आर नॉट कवरिंग, उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, उसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट हम ये एक स्ट्रक्चर देखेंगे पूरा, and then we can understand this diagram. One megaspore mother cell undergo meiosis, form 4 megaspore, and उसमें से हमारे पास 3 मेगास्पोर गेट डिसइंटीग्रेटेड। उसमें एक फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट होता है। इट अंडरगो 3 times माइटोसिस। सी हियर, this is one functional megaspore. It undergo 3 times mitosis. First mitosis, it form 2 nuclei, then it form 4 nuclei, then it form 8 nuclei, right? Then we will see the structure of embryo sac. डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद डायरेक्टली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। आफ्टर द 2 न्यूक्लियर सेल वॉल फॉर्म होना, आफ्टर द 4 न्यूक्लियर सेल वॉल फॉर्म होना, नो। आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद ही हमारे पास क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। सी हियर, आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज सेल वॉल वॉज लेड डाउन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे हम एम्ब्रियो सैक की डायग्राम पढ़ेंगे ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये हमारे पास है माइक्रोपाइलर एंड एंड ये हमारे पास है चैलासिल एंड। माइक्रोपाइलर एंड में हमारे पास जो 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं एग अपैरेटस, एंड एट द चैलासिल एंड इट इज़ नोन एज एंटीपोडल, एंड मिडल इट इज़ नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। इसमें हमें 2 न्यूक्लियस दिखते हैं। यहाँ पे देखो जो बीच में प्रेजेंट होता है इट इज़ नोन एज एग सेल, एंड जो बाजू में प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज सिनर्जिड। सिनर्जिड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फ्यूलिफॉर्म अपैरेटस। इसको एनसीईआरटी में लिखा है एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है। ये इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। इसका फंक्शन है वो किसका, फ्यूलिफॉर्म अपैरेटस का। दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।